गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के वैसे बेसिकली तीन मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड और मल्टीपल मेथड। हम तीनों मेथड पढ़ेंगे। फिलहाल पहले पहला मेथड पढ़ते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहला मेथड, जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है 12, 36, 40। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है तीन नंबर्स का 12, 36 और 40, जिसमें आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालना है वो भी किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए हुए तीनों नंबर्स को, कौन कौन से, 12, 36 और 40, जो भी दिए हुए नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 12, 36 और 40 हमने क्या किया है, तीनों का प्राइम फैक्टराइज किया है। जैसे 12 है, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 से फिर 6 को किया तो 3, 3 से फिर 3 को किया तो 1, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 12 का? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या मिल गया हमें? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। बिल्कुल इसी सेम तरीके से हम 36 का फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड हुआ 18 टाइम्स, फिर 2 से 9 टाइम्स, फिर 3 से 9 3 टाइम्स, और 3 से 3 1 टाइम्स। तो प्राइम फैक्टराइज यानी अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है इसके? 2, 2, 3 और 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब थर्ड नंबर क्या है हमारा? 40। 40 का फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से, पहले 2 से किए 20 टाइम्स, फिर 2 से किए 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स, और फिर 5 से 1 टाइम्स। यानी हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए क्या इसमें? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा प्रोसेस? तो नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उनमें जो नंबर्स सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहे हैं, यानी जो जो नंबर्स आए हैं उन सभी नंबर्स को लेना है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो किसी एक नंबर में भी आया है और दूसरे वाले नंबर में भी आया है, तो भले ही वो 2 या 3 नंबर्स में आया हो, हमें जिस नंबर में सबसे ज्यादा टाइम्स वह नंबर आया है वही नंबर लेना है। जैसे अभी आप समझ जाएंगे, हमारे पास 12 है, 12 में 2 2 टाइम्स है, 36 में 2 2 टाइम्स है, लेकिन 40 में 2 3 टाइम्स है। तो हमने क्या देखा, यहां तो 2 2 टाइम्स है, यहां 2 2 टाइम्स है, यहां पे 2 2 टाइम्स है, लेकिन यहां 2 3 टाइम्स है। तो हम कौन सा लेंगे? मैक्सिमम टाइम्स, यानी 3 टाइम्स। हमने क्या ले लिया एलसीएम में? 1 2 3, 2 को लिया 3 टाइम्स, फिर 3 यहां पे है 1 टाइम, 3 यहां पे है 2 टाइम, यहां पे 1 टाइम, लेकिन यहां पे 2 टाइम। यहां तो 3 नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो है। तो मैक्सिमम कौन सा है? 2 टाइम्स। तो 3 को भी कितने लेंगे? 2 टाइम्स ले लेंगे। अब बचे 2 और 3, ये तो ले लिए गए, 2 और 3 यहां भी ले लिए गए, 2 तो ले लिया गया, लेकिन 5 अभी भी बचा हुआ है, वो भी कितने टाइम्स है? 1 टाइम। तो 1 टाइम 5 को भी हमने ले लिया। और अब क्या कर देना है, सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, और 72 5 जा 360। तो इस तरह से हम अपने दिए गए नंबर्स के एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यह है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने क्या किया, नंबर्स वही लिए हैं 12, 36 और 40, 12, 36 और 40। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, अब सबको एक साथ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या किए थे, हम सबको अलग अलग किए थे, लेकिन यहां सबको एक साथ करेंगे। तो 12, 36 और 40 ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं। हमने 2 से डिवाइड करके देखा, तो 2 से 12 6 टाइम्स, 36 18 टाइम्स, और 40 20 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से 6 3 टाइम्स, 18 9 टाइम्स, और 20 10 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो वैसे ही लिख देंगे। 9 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख देंगे, लेकिन 10 5 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। अब 3 9 और 5 ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 से 3 1 टाइम, 9 3 टाइम, और 5 नहीं डिवाइड होगा, तो वैसे ही लिख देंगे। फिर 3 से 1 तो 1 हो चुका था, यहां 3 1 टाइम में डिवाइड हो गया, और 5 वैसे ही लिख दिया गया। 5 1 1 ये तो पहले से ही है, और यह 5 1 टाइम में। अब जो नंबर यहां पर हमको मिले हैं
जिनसे हमने डिवाइड किया है उन सभी नंबर्स का हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। एलसीएम निकालना था तो ये वह सभी नंबर्स जो जिनसे हमने डिवाइड किया है, जो हमारे डिविजर्स थे, उन सभी नंबर्स का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वही नंबर्स हैं जो आपको अभी पिछले एग्जांपल में मिले थे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, आंसर क्या आ रहा है 360। यानी हम या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालें, आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आएगा। ठीक, अब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे और थर्ड मेथड कौन सा है हमारा, मल्टीपल मेथड। थर्ड मेथड मल्टीपल मेथड। मल्टीपल मेथड में हमको क्या करना होता है, जो नंबर्स दिए होते हैं हम उनके मल्टीपल्स लिखते जाते हैं। मल्टीपल्स जैसे टेबल लिखते हैं वैसे ही उसके मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे, और वो मल्टीपल्स तब तक लिखेंगे जब तक कि कोई एक ऐसा मल्टीपल न मिल जाए जो सभी नंबर्स में कॉमन हो, और वह कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा होना चाहिए। यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो हमें मिलेगा वही कौन होगा, हमारा एलसीएम होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम एलसीएम का मतलब ही जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि हम एलसीएम का मतलब ही क्या जानते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि हमारा क्वेश्चन 12, 36 और 40, हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इस कंडीशन में हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। थर्ड मेथड यानी मल्टीपल मेथड के अकॉर्डिंग 12 के मल्टीपल्स लिखते गए हम। 12 के ये सभी टेबल्स मल्टीपल लिखते चले गए, ये पूरा मल्टीपल लिखते गए। हमको मल्टीपल में कौन मिला, एक नंबर 360। क्या मिल गया, 360। उसी तरह से हम 36 का लिखते चले गए, लिखते गए तो इसमें भी सबसे पहले क्या मिल रहा है, 360। फिर हम 40 का लिखते चले गए, इसमें भी सबसे पहले क्या मिला, 360। 360 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह वह सबसे पहला नंबर है जो इन तीनों में कॉमन आ रहा है। इसमें भी 360 आ रहा है, इसमें भी 360 आ रहा है, इसमें भी 360 आ रहा है। 360 के अलावा यानी 360 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो तीनों में आ रहा हो। यानी जो सबसे छोटा मल्टीपल भी हो और तीनों में कॉमन भी हो, वह नंबर कौन सा है, 360। तो हमारा एलसीएम इन तीनों का क्या हो जाएगा, 360। ये कौन सा मेथड था, मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एलसीएम निकालने के तीनों मेथड कौन कौन से, प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन और मल्टीपल मेथड। ठीक है, थैंक यू।